नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये दिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार का प्रतीक है और पूरे देश में, विशेष रूप से उत्तर भारत के मथुरा एवं वृंदावन में इसकी भव्यता देखने लायक होती है। मान्यता है कि द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष ये त्योहार मनाया जाता है। लोग इस दिन अपने घरों को फूलों, तोरणों और रंगोली से सजाते हैं। मंदिरों में विशेष आयोजन होते हैं, झांकियां सजाई जाती है और बाल गोपाल के स्वरूप का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। मध्य रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की आरती एवं जन्म महोत्सव का आयोजन होता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी समय उनका प्राकट्य हुआ था। इस वर्ष 2025 में जन्माष्टमी 16 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन श्रद्धालु व्रत उपवास रखते हैं और भक्ति में लीन होकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी के कुछ नियमों का पालन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें इस दिन करने से बचना चाहिए। जन्माष्टमी पर क्या करना चाहिए वो बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रातःकाल स्नान और व्रत करना चाहिए। उसके बाद जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर ब्रह्मचर्य का पालन भी उस दिन करना चाहिए। इस पवित्र दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। इससे मन, वचन और कर्म में शुद्धि आती है। साथ ही दिन में अनावश्यक सोने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आलस्य और मानसिक अशुद्धि को बढ़ाता है। फलहार का सेवन भी इस दिन करना चाहिए। अगर आप फलहार व्रत रखते हैं तो दिन भर फल, दूध, दही, मक्खन, मिश्री और साबूदाना जैसे सात्विक पदार्थों का सेवन करें। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और व्रत के दौरान भक्ति में एकाग्रता बनी रहती है। निर्जला व्रत का पालन भी आप कर सकते हैं। कुछ भक्त निर्जला व्रत करते हैं, जिसमें पूरे दिन अन्न और जल का त्याग किया जाता है। ये व्रत कठिन जरूर होता है, लेकिन इसे करने से आत्मबल और भक्ति की शक्ति बढ़ती है। भगवान की पूजा एवं भजन कीर्तन भी करना चाहिए। सुबह और शाम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। उन्हें तुलसी, जल, मक्खन, मिश्री और फल अर्पित करें। 5 उन्हें तुलसी, दल, मक्खन, मिश्री और फल अर्पित करें। दिन भर हरे कृष्ण हरे राम या श्री कृष्ण के भजनों का जाप करें। रात्रि में जन्मोत्सव। मध्य रात्रि 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब उनकी मूर्ति को फलों से सजाकर झूले में रखकर विधिवत पूजा करें और आरती गाएं। इसके बाद व्रत का पारण करें। जन्माष्टमी पर क्या नहीं करना चाहिए ये भी जान लेना जरूरी है। तो काले रंग का परहेज इस दिन करें। इस दिन काले वस्त्र पहनना और पूजा में काले रंग की किसी भी वस्तु का प्रयोग अशुभ माना जाता है। इसके स्थान पर पीले, केसरिया, सफेद या हरे रंग के वस्त्र धारण करना उत्तम है। अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान अनाज और नमक से परहेज करना चाहिए। केवल फलहार या निर्जला व्रत ही रखना चाहिए। क्रोध और वाद विवाद से भी बचना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन मन को शांत रखना चाहिए। किसी से झगड़ा, अपशब्द या नकारात्मक बातें करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। फिर मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए। इस पावन अवसर पर मांस, मछली, अंडा, शराब और नशे से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से वर्जित है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। जन्माष्टमी का आध्यात्मिक संदेश ये होता है कि श्री कृष्ण का जीवन धर्म, प्रेम, नीति और त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। जन्माष्टमी का पर्व हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में ही धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से ये संदेश दिया कि भक्ति, करुणा और परोपकार से ही जीवन सार्थक होता है। इस दिन का पालन केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, संयम और आंतरिक शांति प्राप्त करने का अवसर भी है। व्रत, पूजा और कीर्तन के माध्यम से मनुष्य अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाता है और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना विकसित करता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि ये जीवन में धर्म, भक्ति और सदाचार को अपनाने के संदेश देता है। इस दिन के व्रत और नियमों का पालन करने से मन और आत्मा पवित्र होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का
संचार होता है। तो आप सभी को हमारी तरफ से जन्माष्टमी के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ढेर सारे लोगों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।